हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के वर्स्ट पेंडेमिक डिजीजेस के बारे में। जैसे कि अभी रिसेंटली जो कोविड 19 या कोरोना वायरस जो चल रहा है, ठीक है, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO जो है उसके द्वारा पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब कि वो डिजीज जो वर्ल्ड लेवल पे फैल जाता है उसको पेंडेमिक बोलते हैं। इस टाइप के डिजीज जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुए हैं उन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। ओके। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कोविड 19 या कोरोना वायरस जो है काफ़ी भयंकर तरीके से फैला हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है और वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है। ठीक है। और उसके अलावा जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी टाइप की डिजीजेस वर्ल्ड हिस्ट्री में कई बार हुए हैं जिनको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। ठीक है। उनमें से कुछ हैं, जैसा पहला है जस्टिनियन प्लेग, दूसरा है ब्लैक डेथ और थर्ड है स्पेनिश फ्लू। ये तीन जो मेन इम्पोर्टेंट पेंडेमिक डिजीज हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी वजह से कई मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिनियन प्लेग के बारे में, जिसको कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन बोलते हैं, जो मेनली 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 6th सेंचुरी में सबसे डेडलीस्ट पेंडेमिक डिजीज जो हुआ था उसका नाम था जस्टिनियन प्लेग। ठीक है। ये बेसिकली दो कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और एशिया में। ठीक है। और यहाँ दोनों जगह पे फैला इस वजह से था कि उस टाइम पे 6th सेंचुरी में ट्रेड जो होती थी वो मेनली सी रूट से होती थी, समुद्र के रूट से ही सारी ट्रेड होती थी। तो उस टाइम पे इस जगह से इस जगह पे इसको फैल गया था। ठीक है। और एशिया में अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते तो एशिया में चाइना और जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में ये फैला था। और वहाँ से इजिप्ट में, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नदर्न कंट्री है, वहाँ पे ये फैला था। ठीक है। और अगर इसके हम बैक्टीरियम की अगर बात करें तो 2013 में एक रिसर्च कैरिड आउट की गई थी रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि जो जस्टिनियन प्लेग या प्लेग ऑफ जस्टिनियन जो है, इसका बैक्टीरियम जो है जिसका उसका नाम बताया गया था यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है। ये सेम ही बैक्टीरियम है जो कि ब्लैक डेथ पेंडेमिक डिजीज जो हुआ था 1347 से 1351 के बीच में, उसके में भी यही बैक्टीरियम पाया गया था। ओके। और सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें रोमन एम्पायर को हुआ था 6th सेंचुरी में। जब 6th सेंचुरी में रोमन एम्पायर, जो कि जिसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपॉल, वहाँ पे जब जो बाइजेंटाइन जो जगह है वहाँ पे रूल कर रही थी। और उसके अलावा जो सासानियन एम्पायर जो थी, ये दोनों एम्पायर बेसिकली जो मेडिटेरेनियन सी जो है उसके पास वाली ही एम्पायर्स हैं। ठीक है। तो वहाँ पे इजिप्ट से फैला था। ठीक है। इजिप्ट से जो कॉन्स्टेंटिनोपॉल जो है, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल थी, वहाँ पे फैला था। बेसिकली हुआ ये कि इजिप्ट से उस टाइम पे 6th सेंचुरी में ट्रेड्स तो सारी सी रूट की थी, तो इजिप्ट से मेडिटेरेनियन सी के लिए सी शिप गए थे। ठीक है। उन शिप में, और शिप में नॉर्मली जो वो होते थे उस टाइम पे रैट्स वगैरह, वो काफ़ी पाए जाते थे। ठीक है। तो उनकी वजह से जो इन्फेक्टेड रैट्स जो थे, उन प्लेग से इन्फेक्टेड जो रैट्स थे वो वहाँ तक चले गए मेडिटेरेनियन सी तक, और इस वजह से ये रोमन एम्पायर में फैला था। ओके। और इसके नाम जो है, इसका जस्टिनियन नाम जो है, उस टाइम पे जो ये बाजेंटाइन एम्पायर जो थी उसके रूलर जो एम्परर जो थे जस्टिनियन फर्स्ट जो थे, उनके नाम पे इसको इसका नाम दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे उनके काल में इस डिजीज की वजह से 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ओके। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ के बारे में। ठीक है। जो बेसिकली 1347 से 1351 के बीच में हुआ था। ठीक है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 75 से 200 मिलियन लोगों की डेथ इस पेंडेमिक की, ब्लैक डेथ पेंडेमिक की वजह से हो गई थी। ठीक है। और यूरोप में नॉर्मली तो ये स्टार्ट हुआ था यूरेशिया में। ठीक है। सबसे पहले यूरेशिया में स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका में। और मेनली जब ये जो मिलियंस में जो डेथ हुई थी ये तब हुई थी जब ये पूरी तरह से यूरोप रीजन में फैला था। यूरोप में ये अक्टूबर 1347 में फैला था, जब दो 12 शिप्स जो जो कि ब्लैक सी से चल रहे थे, वो
सिसिलियन पोर्ट जो कि मैसीना में है, मैसीना का जो सिसिलियन पोर्ट है वहाँ पे जो पोर्ट गए थे 12 शिप्स। तो उन शिप्स में जैसे उन शिप्स को देखने के लिए लोग यूरोप के जो लोग थे उस पोर्ट पे वहाँ पे पहुंचे, तो उन लोगों ने वहाँ पे देखा कि पूरे शिप के जो सेलर्स वगैरह थे ज़्यादातर सब डेड थे, ठीक है। और जो मतलब जो अलाइव थे वो बहुत बुरी तरह से बीमार थे और उनके पूरे ब्लैक बॉइल्स हो गए थे, फोड़े टाइप से पूरी स्किन पे निकल गए थे और घाव वाव से ऐसे हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद से ही ये डिजीज फैला था यूरोप में, ओके। और और इसके अगर फैलने की बात करें तो ये कपड़ों को छूने से भी, ठीक है, अगर जैसे मान लो वो जो सेलर्स जो थे जो जिनकी डेथ हो गई थी, अगर उनके पास जाने से भी और उनके कपड़ों को छूने से भी ये सीधा फैल जाता था, ये पैंडेमिक डिजीज जो था। और इसका सबसे टेरिफाइंग इफेक्ट ये था कि मान लो कोई भी नॉर्मल इंसान परफेक्टली हेल्दी था, बट अगर मान लो जैसे वो वहाँ उसके कांटेक्ट में आया और परफेक्टली वो हेल्दी है, बट अगर वो रात को सोने को चला गया तो सुबह पता चला उसकी डेथ हो गई। तो इस टाइप का ये भयंकर डिजीज था। और इसके जो बैक्टीरियम था वो भी यर्सीना पेस्टिस ही था। और यर्सीना पेस्टिस जो है एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर यर्सिन, उनके द्वारा इस जर्म को डिस्कवर किया गया था 19 सेंचुरी में, ओके। और ये जो ब्लैक डेथ जो पेंडेमिक था ये पर्सन टू पर्सन भी फैलता था और एयर के थ्रू भी फैलता था। और उसके अलावा जो रीड्स रैट्स और फ्लीज जो होते थे उनके बाइट से ज़्यादा फैलता था ये, ओके। और उस टाइम पे जो ट्रेड होती थी, जैसे मैं पहले बता रहा था, सारी सी ट्रेड होती थी और सी में रैट्स वगैरह, सॉरी शिप में रैट्स वगैरह काफ़ी इजीली हो जाते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फैला था, ओके। और इसका अगर बात करें कि लोगों ने फिर इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया क्या, तो उस टाइम पे कोई खास मेडिसिन वगैरह या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह तो कुछ खास थी नहीं। तो उस टाइम पे इस डिजीज़ का जो बायोलॉजी था वो समझा गया नहीं और सीधा सीधा बोला गया कि ये गॉड की पनिशमेंट है, ठीक है। जो ग्रीडी लोग और हर्षी लोग जो होते हैं उन सब के लिए गॉड की एक पनिशमेंट है उनके सिंस के लिए। और उसको ओवरकम कम करने के लिए गॉड को उनको फॉरगिव करना पड़ेगा और उसके लिए उनको प्रेयर वगैरह करनी पड़ेगी और उसके अलावा और मतलब सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा खुद को। इस वजह से 1348 और 1349 के बीच में जो ज्यूस थे, कई हजार ज्यूस के के द्वारा सेक्रीफाइस किया गया था खुद को इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ओके। और ये डिजीज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 से 3000 के केसेस ब्लैक डेथ पेंडेमिक से रिलेटेड मिलते हैं अभी भी, ओके। अब बात करते हैं हम लास्ट जो हमारा स्पेनिश फ्लू जो है, जिसको कि 1918 फ्लू पेंडेमिक भी हम बोलते हैं, जो कि बेसिकली 1918 के जनवरी मंथ से 1920 के दिसंबर तक ये काफ़ी भयंकर चला था, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट हुए थे इसकी वजह से, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर उस टाइम की अगर हम बात करें तो कम से कम 1/4 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो इस पेंडेमिक डिजीज से अफेक्ट हुई थी। और डेथ टोल में अगर हम इसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन से 15 मिलियन के बीच में लोगों की डेथ इस पेंडेमिक की वजह से हुई थी, ओके। और ये जो 1918 और 1920 के बीच में हुआ था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे ही ये फैला था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड किया गया था यूरोप में, ठीक है। उसके बाद में ये एशिया और अमेरिका में फैला था। और जो जर्मन की जो डिफीट किया गया था जर्मन को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, इसके लिए मेन रीजन इस डिजीज़ को भी माना जाता है, ओके। और इसके नाम की अगर हम बात करें कि इसका नाम स्पेनिश फ्लू कैसे पड़ गया, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी उसमें स्पेन जो था वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व था नहीं। तो किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना होने का मतलब ये था कि जो वार टाइम सेंसरशिप की जो इम्पोजिशन लगाई जाती है न्यूज़पेपर्स वगैरह पे, वो सब उन पे लगाई नहीं गई थी। तो न्यूज़पेपर्स फ्री थे कि वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हैं। इस
उस टाइम पे ये एपिडेमिक डिजीज था, इस डिजीज से रिलेटेड। और इसके जो न्यूज़पेपर के द्वारा जो पब्लिश की गई थी, उन सब से एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ गया था स्पेन का, ठीक है, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज पे। और इस वजह से इस फ्लू को स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो कोरोना वायरस जो है, जिसको कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चाइनीज वायरस भी डिक्लेयर किया गया था, इसी टाइप से उस टाइम पे हुआ था। इस फ्लू को स्पेन फ्लू डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पैंडेमिक डिजीज वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हुए थे, जिनकी वजह से कई मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।